आज इजराइल हमास युद्ध का 24वां दिन है और युद्ध में गजा में अब तक 9,500 लोगों की मौत हो चुकी है। वेस्ट बैंक में 110 लोगों की मौत की खबर है। इजरायली बमबारी में 24 घंटे में हमास के 450 ठिकाने तबाह किए गए। इजरायली सेना ने गजा में जमीनी कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है। इजरायली सेना के मुताबिक एक सैन्य अधिकारी और एक जवान आतंकियों से मुठभेड़ में जख्मी हो गए। गजा का आसमान काले, घने और सफेद धुएं से भर गया है क्योंकि एनक्लेव के ऊपर जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनाई दे रही है। इजरायली सेना ने रविवार को गजा में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई की शुरुआत की है, जिससे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह को कुचलने के मकसद से युद्ध के दूसरे चरण का आह्वान किया है। वहीं गजा के निवासी पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर को विनाशकारी हमास हमले के बाद का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में क्षतिग्रस्त बेकारों को दक्षिणी इजराइल के एक कबाड़ खाने में ले जाने का काम किया जा रहा है। हालांकि यार्ड में अभी भी 400 कारें हैं। साइट पर अधिकारियों के मुताबिक हमले के बाद क्षतिग्रस्त कारों की कुल संख्या 1500 हो गई। पोप फ्रांसिस ने इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम का आह्वान किया है और गजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह द्वारा बंधक बनाए बंधकों की रिहाई के लिए दोबारा अपील की है। सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपने साप्ताहिक आशीर्वाद समारोह में उन्होंने कहा कि किसी को भी हथियारों को रोकने की संभावना नहीं छोड़नी चाहिए। पवित्र भूमि में वेटिकन के प्रतिनिधियों में से एक फादर इब्राहिम फाल्टास की हालिया अपील का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम। इजरायली लेबनान सीमा पर रात के समय आसमान में आग की लपटें जगमग उठी। जंग शुरू होने के बाद से इजरायली सेना और लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह के बीच में गोलीबारियां हो रही हैं और 2006 के बाद से लेबनान और इजरायल की सीमा पर यह सबसे बड़ी झड़प है। दक्षिणी रूसी शहर मखाचकालम में एक हवाई अड्डे को फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों के ग्रुप ने रनवे पर पहुंच गया और बाद में रनवे बंद करवा दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि दागिस्तान इलाके में मखाचकाला जाने वाले सभी विमानों को अन्य हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि गजा में इजरायली कार्रवाई की निंदा करने वाले प्रदर्शनकारियों ने यह कार्य किया है। इजरायल हमास जंग 24वें दिन और खतरनाक हो चला और जबरदस्त जमीनी ऑपरेशन के बीच में इजरायली सेना ने गजा में अपना झंडा लहरा दिया। गजा पट्टी के कुछ इलाकों में इजरायली सेना लगातार ग्राउंड ऑपरेशन करे और इजरायल ने गजा में अपने टैंकों से लेकर लड़ाकू हेलीकॉप्टर से उतार दिए। हमास की गढ़ में घुसे इजरायली टैंक। गाजा फतह की दिशा में पहला कदम। जमीनी हमलों की सबसे बड़ी कामयाबी जब गजा में लहराया इजरायली झंडा। रविवार की सुबह आई ये तस्वीर बता रही है कि इजरायल और हमास के बीच की जंग किस मोड़ पर है। 26 अक्टूबर को पहली बार सीमा की बाड़बंदी को पार करके इजरायल के टैंक गजा की सीमा के भीतर दाखिल हुए थे और 72 घंटे के भीतर आई ये तस्वीर जहां इजरायल का एक थल सैनिक गजा की इमारत पर अपने देश का झंडा लहरा रहा है। हमास का कोई आतंकी दूर तक नजर नहीं आ रहा। गजा में घुसने से पहले की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। गजा में घुसने से पहले टैंकों के साथ
मौजूद सैनिक पवित्र गाने गाते हैं, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करना, हे भगवान हमको कामयाबी देना। आज सुबह आई गजा पर हम लोग की ये तस्वीरें देखिए, जब इजराइल ने एक के बाद एक हमास के ठिकानों पर जमकर बमबारी की थी। इजराइल के संयुक्त जंगी दस्ते गजा में घुसे हैं। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, पैदल सैनिक और जंगी इंजीनियर शामिल हैं। किस तरह एक्शन लिया गया ये भी समझ लीजिए। उन ठिकानों की पहचान की जहां से एंटी टैंक मिसाइल दागी जा रही थी। मोर्टार ठिकाने पहचाने गए। टैंकों ने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को शिनाख्त करके लोकेशन बताई। हेलीकॉप्टरों ने बम बरसाकर इन ठिकानों को उड़ा दिया। हमास का एक मीटिंग पॉइंट भी उड़ाया। एक तरफ इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को भी निशाना बना रहा है। शनिवार को लेबनान की तरफ से रॉकेट हमला हुआ, तो इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भी जमकर धावा बोला। जंग का अगले फेज में आना बताता है कि ये खूनी जंग हाल फिलहाल थमने नहीं जा रही। तेल अवीव से राजेश पवार और शिव अरुण के साथ श्वेता सिंह, आज तक।